100 डेज ऑफ कोड में आप लोग वापस आ चुके हैं और मैं भी डटा हुआ हूं और आप लोग को आज बताऊंगा स्ट्रिंग्स के बारे में। हमने देखो स्ट्रिंग के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, हमने देखा था ये एक बहुत ही स्पेशल डेटा टाइप होता है। हम लोग अपना नाम लिखे, कोई पोएम लिखे या फिर कुछ भी लिखे, डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज करके स्ट्रिंग को हम लोग लिख सकते हैं। ये हमने सीखा था सो फार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को स्ट्रिंग्स के बारे में कुछ और बातें बताऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि स्ट्रिंग्स को बनाने के और कौन कौन से तरीके हैं। तो जल्दी से देर बिना किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और अब हम लोग करने पता है क्या वाले हैं। हम लोग यहाँ पर रैपलेट खोलेंगे जल्दी से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो अपनी रैपल्स जो हैं उनको खोल लेता हूँ और अपने 0 to हीरो पाइथन कोर्स में जाकर जो हमारी आज की रैपल है वो खोल लेता हूँ, ठीक है। तो उससे भी पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इंस्टा पे मुझे मेंशन कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन कर रहे हैं 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज पर, मैं सबको रीमेंशन कर रहा हूँ। मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ, इन केस यू वांट टू ज्वाइन मी ऑन इंस्टा, आप लोग ज्वाइन करो और टैग करो यार डेली। डे 5 डन, डे 6 डन, डे 7 डन। मज़ा आता है यार और एनर्जी बढ़ती है मेरी भी। आज जल्दी से यहाँ पर मैं आप लोगों को स्ट्रिंग्स के बारे में बता दूँ और आज हम थोड़ा सा नज़दीक से जानेंगे स्ट्रिंग्स को, ठीक है। हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा तो था, हमने देखा था कि स्ट्रिंग एक बहुत ही रोचक डेटा टाइप होता है, लेकिन एग्जैक्टली स्ट्रिंग क्या है ये समझेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि पाइथन के अंदर आप किसी भी चीज़ को डबल कोट में क्लोज कर देते हो तो स्ट्रिंग बन जाती है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ नेम इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हैरी, तो ये जो है एक स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। फिर मैं मान लो लिख देता हूँ यहाँ पर फ्रेंड इज इक्वल टू रोहन, ठीक है, तो ये एक और स्ट्रिंग बन गई। मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ अनदर फ्रेंड इज इक्वल टू लविश, ठीक है, तो एक और स्ट्रिंग बन गई। अब मैं लविश को सिंगल कोट में भी इस तरह से बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डबल कोट, यहाँ पर सिंगल कोट, ठीक है। और स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट और सिंगल कोट दोनों की सहायता से बना सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ इन पाइथन एनीथिंग दैट यू एनक्लोज बिटवीन सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स इज कंसीडर्ड एज स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग इज एसेंशियली अ सीक्वेंस ऑफ एरे ऑफ टेक्सचुअल डेटा। स्ट्रिंग्स आर यूज्ड व्हेन वर्किंग विद यूनिकोड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है जिसको आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके चला सकते हो कि भाई अगर नेम इज इक्वल टू हैरी कर दिया, जो कि मैंने ऊपर बनाया हुआ ही है, और इसके बाद मैं इस कोड को रन करूँ तो यहाँ पर सिंपल सी बात है हेलो हैरी, इसका आउटपुट मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि डज नॉट मैटर वेदर यू इनक्लोज योर स्ट्रिंग्स इन सिंगल और डबल कोट्स, आउटपुट जो है एग्जैक्टली सेम रहता है, ठीक है। कभी कभी यूज़र को डबल कोटेशन मार्क्स को स्ट्रिंग का हिस्सा बनाना पड़ता है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि यार ये चीज़ प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है। अगर किसी ने कह दिया कि ही सेड आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, ये प्रिंट करके दिखाओ, एक स्ट्रिंग के अंदर बना के दिखाओ, तो आप कहोगे हाँ ठीक है यार। अगर मैं यहाँ पर एक एप्पल नाम की स्ट्रिंग बनाऊँ और इसके अंदर मैं लिखूँ डबल कोट्स में ही वॉन्ट्स टू, या जो भी चीज़ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं इतना क्यों इसमें टेंशन लूँ, मैं इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा और मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ अभी क्या होता है। मुझे लगेगा कि ये एग्जैक्टली लिटरली प्रिंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो एरर आ गया। और एरर क्या कह रहा है? एरर बेसिकली ये कह रहा है कि भाई आप डबल कोट नहीं डाल सकते डबल कोट के अंदर। तो हमने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स पढ़े थे, या तो हम वो इस्तेमाल करेंगे, बैकस्लैश डबल कोट करके अपना काम 36 कर लेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर हम बैकस्लैश डबल कोट ना करके, मैं ज़रा यहाँ पर आप लोग को प्रिंट एप्पल भी करके दिखा दूँ। अगर हम बैकस्लैश डबल कोट लगाकर अपना काम 36 नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को क्लोज कर सकते हैं सिंगल कोट में, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से हम सिंगल कोट में क्लोज कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग को और ये भी जो है काम करेगी, ठीक है। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के बारे में आप लोग को बता दूं। अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग में मल्टीपल लाइन्स हो, जैसे कि अगर मैं कुछ इस तरह की स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ, हे आई एम गुड, मतलब मल्टीपल लाइन्स में, मान लो मैं किसी की जो है चैट यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ही सेड हाय हैरी, हे आई एम गुड, आई वांट टू ईट एन एप्पल। तो यहाँ पर एक एरर सा आ गया, ये कह रहा है कि भाई EOL वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। तो जब भी पाइथन स्ट्रिंग लिटरल को स्कैन करता है तो बेसिकली करता क्या है कि आपका पाइथन देखेगा कि यार यहाँ पर स्टार्ट हुई स्ट्रिंग और वो इसी लाइन के अंदर ढूंढेगा कि ये कैरेक्टर इनक्लोज कहाँ हो रहा है, और अगर उसको नहीं मिला तो वो एरर थ्रो कर देगा। और यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि EOL एंड ऑफ लाइन आ गई वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। पाइथन कह रहा है बेसिकली कि यार मैं स्ट्रिंग लिटरल को स्कैन कर रहा था, मैं चाह रहा था आपका स्ट्रिंग लिटरल खत्म होता हुआ मुझे दिखे, लेकिन मुझे कहीं दिखा ही नहीं यार आपका स्ट्रिंग लिटरल खत्म होता हुआ। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं ट्रिपल सिंगल कोट से या ट्रिपल डबल कोट से। तो जब भी हम ट्रिपल सिंगल कोट लगाते हैं इस तरह से
और यहाँ पे ख़त्म करते हैं ट्रिपल सिंगल कोट। तो ट्रिपल सिंगल कोट के अंदर या ट्रिपल डबल कोट के अंदर कोई भी चीज़ इनक्लोज कर दो तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। तो देखो मैं इसको अगर अभी रन करूँगा तो आप लोग को यहाँ पर ही देखने को मिलेगा, हेलो हैरी ही सेड, हाय हैरी, हे आई एम गुड, यानी कि जो भी स्ट्रिंग है वो आपको प्रिंट होती हुई दिख जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये यूज़फुल क्यों है? क्योंकि कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी पड़ती है, जैसे मान लो कि मैं ये पूरा कॉपी करके पेस्ट करता हूँ प्रिंट के अंदर। मान लो मैं कहता हूँ ST इज़ इक्वल टू ये पूरी स्ट्रिंग, तो मैं ट्रिपल डबल कोट या ट्रिपल सिंगल कोट लगाकर ST को बना सकता हूँ और ST को प्रिंट भी करूँगा ना, तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। मैंने जो भी मसाला कॉपी पेस्ट करा उसमें अगर न्यू लाइन हो या कुछ भी हो वो सब हैंडल हो जाएगा, डबल कोट। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आप ये चीज़ करके देख लेना। ठीक है, तो ये ST जो स्ट्रिंग मैंने बनाई थी वो मिटा दी है, वो लिटरली प्रिंट हो जाएगी ट्रिपल डबल कोट अगर आप लोग यूज़ करोगे तो इस तरह से बनाई जा सकती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब हमने यहाँ पर देखो एप्पल नाम की एक स्ट्रिंग बनाई। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं कि नेम नाम की जो स्ट्रिंग बनाई उस पर काम करते हैं। अगर मैं ये प्रिंट एप्पल हटाकर यहाँ पर लिखूँ कुछ इस तरह से, और ये हेलो हैरी रहने देते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाऊं, या फिर फॉर लूप से भी पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडेक्सिंग के बारे में। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नेम 0, तो क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है हैरी, ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, और ये जो कैरेक्टर्स हैं वो इस पोजीशन पर है 0 1 2 3 4। तो प्रोग्रामिंग में जो इंडेक्स होती है इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 0 से स्टार्ट होती है। इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का एक बेसिक सा मतलब ये होता है कि अगर आप नेम 0 करोगे तो आपको H मिलेगा, अगर आप नेम 0 करोगे तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, नेम 1 करोगे तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा, यानी कि गिनती 0 से स्टार्ट होती है। अगर किसी भी चीज़ को आप 0 से गिनो, मान लो आपके हाथ में 5 उंगलियां, आप इन 5 उंगलियों को 0 से गिनो, 0 1 2 3 4, तो 5वीं उंगली की इंडेक्स 4 होगी, पहली उंगली की इंडेक्स 0 होगी। ठीक है, ठीक है ना, इजी है यार, इजी है। आप देखो इसको मैं रन करूँगा तो H यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा। फिर सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर नेम 1 प्रिंट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर नेम 1 की जगह पर A प्रिंट हो जाएगा, और इसके बाद RRY को भी प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इन पाइथन स्ट्रिंग इज लाइक एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, एरे ऑफ कैरेक्टर्स की तरह होता है। ठीक है, मैंने एग्जैक्टली नहीं बोला एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ये बात आप लोग याद रखना, इज लाइक एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अब एरे का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ, नेम 0 नेम 1 नेम 2, आप कहाँ तक जा सकते हो? 0 1 2 3 4। अगर आप 5 तक जाने की कोशिश करोगे ना, इनफैक्ट कोशिश कर ही लेते हैं 5 तक जाने की। मुझे पता है मैं नेम 2 को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो R आएगा, नेम 3 पे भी R आएगा, नेम 4 पर Y आएगा। क्या मैं नेम 5 प्रिंट कर सकता हूँ? करके देखता हूँ यार, शायद कुछ हो जाए। नहीं यार, कुछ नहीं होता, एरर आएगा। आप देखो यहाँ पर ये आपको इंडेक्स एरर दे रहा है, तो ये आपको एरर भी पता चल रहे हैं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं इस कोर्स में। इंडेक्स एरर का मतलब होता है कि आपका जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसको आइटरेट करते वक्त क्या हुआ कि जो इंडेक्स आपने एक्सेस करने की कोशिश करी वहाँ पर कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ये इंडेक्स एरर है। अब हम पूरी स्ट्रिंग में आपने देखो मैनुअली 0 1 2 3 4 5 करके, मैं इनफैक्ट इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि दिस थ्रोज एन एरर। ठीक है, थ्रोज एन एरर, ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि 5 इंडेक्स पर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर मैंने लिख दी है। अब मैं क्या करूँगा कि 5 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग तो मैंने प्रिंट कर ली। व्हाट अबाउट एप्पल? अगर मैं एप्पल के सारे कैरेक्टर्स देखना चाहता हूँ तो वो कैसे देखूंगा मैं? हाँ, मुझे पता है 0 1 2 3 4 की ट्रेन चला सकता हूँ मैं पूरी, जितनी भी इसकी लेंथ है वहाँ तक। इसमें 2 प्रॉब्लम्स है, एक तो ये कि मुझे इसकी लेंथ गिननी पड़ेगी, फिर न्यू लाइन कैरेक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, स्पेसेस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जो कि मुझे इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स एक एक करके प्रिंट करके दे दे? तो जवाब है कि हाँ है, और वो है फॉर लूप विथ स्ट्रिंग्स। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, लूपिंग थ्रू दी स्ट्रिंग वे वी कैन लूप थ्रू स्ट्रिंग्स यूजिंग अ फॉर लूप लाइक दिस। आप कुछ इस तरह का कोड यूज़ कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर मैं ये चीज़ करना चाहूँगा, सबसे पहले मैं नेम के लिए कर लेता हूँ। मैं नेम के लिए अगर करूँगा तो यहाँ पर दोबारा मुझे HARRY मिल जाएगा, बट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक प्रिंट डालता हूँ, लेट्स यूज़ अ फॉर लूप, और इसके बाद मैं यहाँ पर \n लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं इसको जैसे ही रन करूँगा आप लोग यहाँ पर देखो कि लेट्स यूज़ अ फॉर लूप और HARRY, ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अब मैं सेम चीज़ अगर करना चाहता हूँ एप्पल नामक स्ट्रिंग के लिए, तो मैं एप्पल नामक स्ट्रिंग के लिए भी सेम चीज़ कर सकता हूँ। और ये लिटरली सारे कैरेक्टर्स देखो, ऊपर से लेके इसने यहाँ से स्टार्ट किया, लेट्स यूज़ अ फॉर लूप H, फिर E, फिर स्पेस,
फिर सेट का ऐसे आईडी आ गया, ठीक है। फिर सारे कैरेक्टर्स लिटरली इसने एक एक करके स्कैन करके मुझे यहाँ पर जो है प्रिंट करके दे दिए हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए कि ये फॉर लूप किस तरह से काम कर रहा है। बेसिकली क्या है, कैरेक्टर के अंदर आ जा रहे हैं इसके सारे कैरेक्टर्स एक एक करके, और ये लूप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बट वी हैवंट स्टडीड अबाउट लूप्स येट, ठीक है। ये लूप क्या होता है, ठीक है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार लूप तो अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो ये लूप है क्या चीज़। मैं आप लोगों को लूप के बारे में भी बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूँ। अभी के लिए आप लोग कुछ ऐसा समझ लो कि ये एक ब्लैक बॉक्स है, और ये ब्लैक बॉक्स क्या करता है कि हमको हेल्प करता है इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स एक एक करके एक एक करके एक एक करके प्रिंट करने में। और बाद में जब हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग के लिए थोड़ा सा आसान होगा ये वाली बात समझने के लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम होगा लूप्स क्या होते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। मैं आप लोग को आने वाले वीडियोज़ में स्ट्रिंग के बारे में और भी कई चीज़ें बताऊँगा, और वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने पाइथन की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इसको अभी कभी एक्सेस करें। आप यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके सेव कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।